चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी का पति बिंदु जब प्रेत योनि में चले गया, तब चंचुला देवी ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मुझे कथा करवाना है शिव महापुराण की, और कोई जजमान नहीं मिल रहा। इस कथा का कोई जजमान नहीं है। अब आप स्वयं जजमान बनकर कथा सुने, आप स्वयं जजमान बनकर इस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा बने, गौर बने, और दोनों ने मिलकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। शिव जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की संवाद, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जितने भी शिव महापुराण के सुनने वाले श्रोता आते हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले आते हैं, ये केवल श्रोता नहीं होते हैं, केवल श्रोता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, ये केवल श्रोता नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब जितने भी सुनने के लिए आए हैं, ये सब शंकर भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। स्पीकर बंद है, वाह बड़ा, ये स्वयं शिव का एक स्वरूप है, ये स्वयं शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय विशाल जी पटेल जी को और उनकी पूरी मित्र मंडली को, और धन्यवाद देना चाहूंगा बेटमा के एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को, जो शंकर के रूप में आए हुए इतने सारे भक्तों की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसे बेटमा निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे की सेवा में नहीं लगे हो, आप देवाधिदेव महादेव की सेवा में लगे, शिव की सेवा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, सती मैया को लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर मां सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, माता सती का मन कथा में नहीं लगा, माता सती का मन नहीं लगा कथा में, शिवजी का मन लग गया। कई लोग ऐसे आते हैं कथा में, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कथा में जाकर बैठते जरूर हैं, कथा सुनने बैठते जरूर हैं, कथा में पहुंचते जरूर हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते जरूर हैं, पर उनका मन, उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका हृदय, उनके श्रवण कथा में नहीं पहुंच पाते। पहुंच जरूर गए, पर मन नहीं लग पाया। सती मैया का भी मन नहीं लगा। कथा शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जो कामना लेकर बैठता है, जो मन में सोचता है, देवाधिदेव महादेव वो उसका पूरा करते हैं। जिस कामना से बैठा, सती मैया काम बैठी है शिव पुराण सुनने के लिए, सती मैया बैठी है कुंभज बाबा के पास कथा सुनने के लिए, पर सती का मन नहीं लगा। सती ने क्या मन में सोचा? माता सती ने विचार करा, मेरे पति भी मुझको कहां लेकर आए। विवाह होने के बाद तो लोग लेकर जाते हैं अपनी धर्म पत्नी को कहीं घुमाने के लिए, और मेरे पति लेकर आए कथा सुनाने के लिए। इससे तो अच्छा है मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया ने जो सोचा
शंकर भगवान कुंभज ऋषि के चेहरे को देखकर पहचान गए। कुंभज बाबा से शिव जी ने पूछ लिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुंभज बाबा ने कहा, सती कथा सुनते सुनते अपने मन में कुछ मांग रही है। शिव जी ने पूछा, कथा सुनते सुनते अगर कुछ मांगा जाए तो पूरा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो सती ने जो मांगा वो होगा? होगा। तो मैं भी कुछ मांग लूं? मांग लो। शंकर भगवान भी ध्यान लगाकर बैठ गए कथा सुनते सुनते। अब कुंभज बाबा से पूछा भोलेनाथ जी ने कि सती ने क्या मांगा और मैंने क्या मांगा? तो कुंभज बाबा ने कह दिया, सती ने सोचा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा, और आपने सोचा कहीं से राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों को वही की वही होगा। सती मैया जलकर भस्म हुई और शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ। जो मांग एक पत्र आया है, देखिए। मैं छबील चंद्र ददीच चुरू राजस्थान से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। ऐसे 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 हिला दो। ऐसे, हाँ, ऐसे हिला दीजिए दोनों हाथ। मैं छबील चंद्र ददीच चुरू राजस्थान से हूं। आप लोग भी पत्र पढ़िएगा साथ में। गुरुजी, शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं? आस्था चैनल पर एलईडीओ पर पत्र पढ़ना चाहिए आप लोगों की। पढ़ते हो ना सब लोग? दिखाते हैं ना चैनल वाले, तो पढ़ा करो। गुरुजी, शिवजी की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं बहुत दुखी हो चुका था और यह सोचकर कि अब जो करेगा मेरा भोलेनाथ करेगा। मेरा सहारा सिर्फ मेरा भतीजा था। मेरे को लड़का नहीं है, केवल भतीजा है। इसलिए मैंने भोले बाबा को प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं जब तक लगातार तेरी शिव पुराण की कथा सुनूंगा जब तक कि मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। गुरुजी, संतान नहीं है, केवल भतीजा है और उसकी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यही आस लेकर मैं कथा में आकर बैठ जाता हूं, कथा सुनता हूं। जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगा, हर कथा में जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता हूं, हर कथा में पहुंच जाता हूं। इस कथा में सुनते सुनते 3 कथाओं का क्रम हुआ और आज ही सुबेरे शिव पोथी को नमन कर रहा था और फोन आया कि मेरे भतीजे का बीएसएफ में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। चुरू राजस्थान से मैं छबील चंद ददीच। बैठिए ददी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो जिस कामना से आता है, जो जिस आस से आता है, जो जिस विश्वास से आता है, बाबा उसकी सुनता है। यह कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा 14 मार्च से 20 मार्च, होली के बाद, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा में कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के पास दनकोर, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। जो कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। जो ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोग हैं, गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, वो एड्रेस का ध्यान रखेंगे। इकोटेक 11, इकोटेक 11, 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा, 14 मार्च से 20 मार्च तक ये कथा चलेगी। एक निवेदन और करना चाहेंगे। जो भी कथा सीहोर समिति देती है उस कथा का स्वयं वर्णन समिति करती है। अभी अभी अमरावती में कई लोग कह रहे हैं कि 14 मई से गुरुजी यहाँ कथा करने आ रहे हैं या ये कथा यहाँ होने वाली। ना ना ना, जो कथाएं सालों सालों से बुक हैं, क्योंकि 11
मई से कथा आकोला में प्रारंभ होगी, शायद 11 मई के करीब में जो कथा आकोला में है वो रहेगी। कई लोग गलत गलत अफवाहें उड़ा देते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं या वहां कथा करने आ रहे हैं। जब तक समिति से आपको सूचना ना मिले तब तक कोई सूचना आप उसको स्वीकार ना करें। अपनी चित्त वृत्ति से जहां कथा हो रही है, आप कथा में नहीं भी आ सकते तो आस्था चैनल के सामने से फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर कथा कर रस तत्व ग्रहण करो। एक पत्र और किसी यही भाई ने भेजा है, कल की कथा का है, कल का चरित्र। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी मैं कथा में वर्णन करना चाहता हूं, आप भी पत्र पढ़िएगा साथ में। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी, मैं कथा में 2-3 दिन से यहां सेवा में व्यस्त हूं, लेकिन कल गुरुवार के दिन आरती के समय 4 बजे मेरे पास फोन आया कि अचानक गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन कई और होने से कारण फायर ब्रिगेड 1 घंटे देर से आने का बोल दिया। गुरुदेव, मेरा यह भीड़ से, इतनी भीड़ बेटमा में है कि यहां से निकलने में समय लगता, मैं क्या करता। मैंने भूमि को प्रणाम करा, जमीन को नमन कर कर, कंकर शंकर को मानकर निवेदन करा, बाबा अब फसल तेरे हाथ में है। बस इतना कहना था। गांव के 4 लोगों ने इतनी भयंकर आग को खजूर की झाड़ी से बुझाना चालू करा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आग फैलना चालू हुई, पर जैसे ही मैंने यहां नमन करा, नमन करते से हवा चलना बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर आग पूरी बुझ गई। मैं बाबा को नमन करता हूं, फसल का फोटो भी लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। मैं अपना फोटो जो फसल जली उसके साथ लगा रहा हूं, यह मेरे शंकर की उदारता है। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडाल में कथा सुनने से क्या मिलता है, मैं कहता हूं मेरी फसल बच जाती है। ये मेरा महादेव है, शिव तत्व है ये। और घड़ी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। फिर कहूंगा बेटमा वालों को, फिर कहूंगा बेटमा के आसपास के क्षेत्रवासियों को, मौका मिला है अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे पर बैठकर कथा सुनने का मौका मिला है। दिल से सुनो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुनो उसकी कथा। और मैं विशाल पटेल जी को धन्यवाद देता हूं। रोज प्रतिदिन आप टेंट बढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन इधर टेंट बढ़ रहा है, इधर टेंट बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो। भक्तों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था रखी है, जल की व्यवस्था रखी, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। इस भीषण गर्मी में आपकी व्यवस्थाएं बहुत जोरदार है, बाबा की कृपा है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु। श्रवण करो कथा का रस तत्व। जाओ शिव के दरवाजे, जाओ शिवालय शंकर के मंदिर तक, उसकी चौखट तक, 1 लोटा जल लेकर पहुंचिए उस शिव के द्वार तक। करो उसका स्मरण, करो उसका भजन, मिलेगा। महाराज, सती मैया जलकर भस्म हुई। वही सती मैया हिमालय राज की यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता मेनावती के गर्भ से उनका प्रागट्य हो गया। तब साधना में देवऋषि नारद ने उनको लगा दिया, भजन में डूब गई। बांस गीला है, उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, नवाओगे टूट जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनको मंदिर जाने की आदत डाल दो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम कहोगी जा मंदिर चले जा, 1 लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। जा मंदिर चले जा, 1 लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। नहीं जाएंगे, छोटे हैं। छोटा सा लोटा हाथ में पकड़ा दो, छोटा सा लोटा,
छोटा सा जल का पात्र, हाथ में। बच्चे से कहो सामने मंदिर है, सिद्धनाथ बैठे हैं, पूरे बेटवा में किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर महादेव के हैं, पूरे बेटवा में। हर जगह जगह पर शंकर जी हैं, हर जगह जगह पर भोलेनाथ बैठा है, हर जगह पूरे बैठे। सिद्धनाथ बैठा, कहीं ओघड़ी, कहीं चंपेश्वर, कहीं कुंदेश्वर, कहीं पिपलेश्वर, कहीं बटकेश्वर, कहीं ना कहीं बैठा। करो भजन। देखा, चित्त वृत्ति में आ गया ये बात। हिमालय राज के यहां मीनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। मां पार्वती का जब प्रागट्य हुआ, माता मीनावती के गर्भ से मां पार्वती जब जन्म ले ली, देवऋषि नारद ने आकर उनका गुणगान कर दिया, उनका ग्रह देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कहा, इनका जो पति होगा वो भस्मधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, नागों की माला लपेटने वाला, नग्न वेशधारी होगा। सुनकर मैनावती को अच्छा नहीं लगा। मैनावती की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है, मेरी बेटी की किस्मत ऐसी है, भाग्य से मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। देवऋषि नारद ने समझाया, सारे अवगुण अगर किसी एक देव में विराजमान हैं और वो सारे गुणों की खान है, तो अपनी बेटी का विवाह आप उसके साथ कर दो। आप पार्वती को कहो शिव शंकर भगवान की भक्ति में डूबी रहे, अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव उसको संभाल ले। अब पिपलाद शिव महापुराण की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची, उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा है। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। स्वयं माता पार्वती तप में लीन हो गई, साधना में लीन हो गई। इधर ऋषि अथर्व जी ने दधीची ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। महाराज ऋषि अथर्व ने जब दधीची ऋषि से अपने दिल की बात कहना प्रारंभ करी, तो दधीची ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीची ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया, किसी को हमने आगे बढ़ाया उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया, हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने किसी का साथ दिया उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीची ऋषि अपने पिता
अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है। ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, निश्चित है। अब दो संवाद हैं इसमें, दो संवाद। उसमें से एक संवाद अथर्व ऋषि ने कहा, सुनो ददीची, माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, शिव जी की आराधना कर रही थी, भक्ति में डूबी हुई थी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्वती जी शिव की आराधना में लगी हुई थी। अरे पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। पार्वती जी शिव आराधना में लगी हैं कि पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। मेरे हाथों की चूड़ियां मर तुम कर देना भोले। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से प्रार्थना। पार्वती मैया शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, आराधना में लग रही हजारों वर्ष तक। अथर्व ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना कर 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 जब पार्वती मैया तप साधना पूर्ण कर चुकी, तब देवादिदेव महादेव का उनको दर्शन हुआ। अब सुनिएगा जरा बेटमा वालों, जरा ध्यान लगाकर पिपलाश्यु महापुराण का यह संवाद। शिव जी मिल गए माता पार्वती, शंकर भगवान ने पार्वती जी को वर्ण कर लिया, पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण कर लिया। शंकर भगवान प्राप्त हो गए पार्वती जी की तप साधना से। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, शिला पर बैठी, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब तीन चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे, उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे।
जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार 2 जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा, और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता। ये 2, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ, ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजोधर्म में थी और रजोधर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहां तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना है। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रही है, अरे रहने दे तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया, कहीं नहीं बचे आज। अब तो बहू में इतना पल्लू के बार 2 वाल रहती है, एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए, बस 2 बारी रोती, बस आंख में पल्लू इतना ही बस। और वो भी भगवान जाने ऐसी डिजाइन में रोती, इतनी डिजाइन में भगवान। वो एक बार हम तो यहीं की बात बताएं, मतलब कहाँ किसको बोलने जावे,
यही क्षेत्र तुम्हारा ही क्षेत्र। कोई मरी गया तो हमने कहा चलो मिल आए। अब जाते जाते इतनी गए, एक झाड़ू लगा रही थी बहू, एक बर्तन मांज रही थी। जैसे कुंदी बजाई इतने में छोरी चिल्लाई, सीवर वाला गुरुजी आया, और ये सब फेंक के जो पड़ी रोवा। फिर और हम बैठे जब तक रेडियो की आवाज एकदम तेज थी, जो तेज। और थोड़ी देर बाद फिर उनके पति वगैरह हमारे पास आके बैठे और उन्होंने कहा जाओ अंदर से पानी लिया। इतने में सब चुप, एक के मुंडे से मुंह नहीं निकले, खत्म समाप्त। तो फिर क्या मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही तो कहे, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन। अब भटक रहा था और जीव बस रहा। पार्वती मैया बैठी, एक शिला पर पार्वती मैया बैठी, और शिला पर पार्वती मैया बैठकर बेलपत्री के उन पत्तों की माला बना रही हैं। बेलपत्री के पत्तों की माला और मंदार के फूल और शमी पत्र उसमें लगाकर माला तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सुई नहीं लगाई, सुई नहीं लगाई, माला तैयार कर रही थी। तैयार करते करते ही माता पार्वती के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आ गई। जरा सुनिएगा पिपलाशु महापुराण कथा। बच्चा रो रहा है, बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, मां बचाओ मां बचाओ मां बचाओ। माता बचाइए माता बचाइए माता बचाइए। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तेज आवाज में पुकार रहा है। बहुत तेज आवाज कानों में पहुंची, बहुत तेज आवाज। अब माता तो माता है, बेटी। पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी को लगा कि कोई दूसरा पुकार रहा है, कोई दूसरा पुकार रहा है। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। पार्वती मैया फिर आई, शिला पर फिर बैठी, वापिस बेलपत्री की उस सुंदर पत्तियों की फिर माला बनाने लगी। फिर मंदार की माला, फिर शमी के पत्तों की माला का निर्माण पार्वती जी फिर करने लगी। फिर तेज आवाज आई, माता माता बचा लो माता, मां बचाइए मुझे, मां बचाइए मुझे, माता बचाइए मुझे। छोटा सा बच्चा फिर चिल्लाया, फिर आवाज लगाया। अब की बार पार्वती जी ऊपर एक जो शिला पर माता पार्वती बैठी थी, उसी शिला पर माता पार्वती जी खड़ी हो गई। और उस शिला पर माता पार्वती जी खड़ी होकर उस बच्चे को ढूंढने लगी कि कौन बच्चा ऐसा है जो आवाज लगा रहा है, जो चिल्ला रहा है। आखिर है कौन जो इतना आवाज लगा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? ये है कौन आखिर? पार्वती मैया ने फिर निगाह फेंक कर देखा, पर पार्वती जी को कोई बच्चा नजर नहीं आया। फिर बच्चा नजर नहीं आया। संशय में है अब मां पार्वती, संशय में पड़ी है मां पार्वती। और माता पार्वती का जो संशय था वो कितना विचित्र संशय था। वो बच्चा कौन था जो पार्वती जी को आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था? ये सारे प्रसंग को कल की कथा में लेंगे। अभी श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। कल की कथा में सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती जी से उस बच्चे का मिलन, वो बच्चा कौन जो पार्वती जी को पुकार रहा है और अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है पार्वती जी के आगे। ऐसे सुंदर दधीचि ऋषि के संवाद को आगे बढ़ाते हुए पिपलाशु महापुराण को
कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। बड़े भगवान शिव से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से भगवान को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से भाव से बाबा को विनय करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि मना नहीं, पर स्तुति करने का मौका बार बार नहीं मिलता। बाबा से विनय करने का मौका मिला है, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से सब कहिए, साथ में बोलेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा